माइटी पास्टल कम्युनिटी आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती है। दोस्तों, हमने अभी कुछ दिन पहले एक पोल बनाया था जिसमें आपसे पूछा था कि हमारी अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों ने इसके लिए जो अपना रुचि दिखाई थी वो गुर्जरों को लेकर दिखाई थी, लेकिन हमारी जो वीडियो है ये बन रही है पठानों पर, जो कि सेकंड लास्ट आपका चुनाव था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पठानों की जीवन शैली के बारे में, उन 9 नियमों के बारे में जिनको पठान लोग, पश्तून लोग, पख्तो, खान, ठीक है, ये सब पिछले 5000 से फॉलो करते आ रहे हैं। तो दरअसल ये जो 9 नियम हैं, ये आपको जब आप इनके बारे में जानेंगे तो आपको पूरा पठानों का जीवन शैली का पता लग जाएगा कि किस प्रकार से जो पठानों की मूल जीवन शैली है वो है। ठीक है, तो दोस्तों, पश्तून वैली का जो मतलब होता है वो होता है एक आचार संहिता, एक मर्यादा, ठीक है, एक जीवन शैली, एक इसको कह लीजिए परंपरागत जीवन शैली या फिर उनकी नैतिकता, अर्थात उनका जीवन कैसे चलता है, एक पठान का जो उनके नियम होते हैं उसके अनुसार वो अपना जीवन कैसे जीते हैं। तो ये होती है पश्तून वैली। अब हम इसे आगे और अधिक समझे उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिएगा कि पश्तून होते कौन है। ठीक है, तो पश्तून को अगर हम मोटी भाषा में कहें तो दोस्तों ये भी एक तरह से कई कबीलों का समूह है। जिस प्रकार से गडरिये कई कबीलों का समूह होते हैं, गुर्जर कई कबीलों का समूह होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से पश्तून है। और अगर इनके ओरिजिन की बात करें तो इनका ओरिजिन भी लगभग गडरियों के, गुर्जरों के बराबर ही पहुँचता है। ठीक है, अर्थात ये भी उतनी ही पुरानी जाति है, उसी प्रकार की है। और वास्तव में दरअसल ये पश्तून होते कौन है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी पठान या पश्तून कौन होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पश्तून वाली की। तो दोस्तों, जो पश्तून वाली है, दरअसल पश्तून वाली के कुछ नियम होते हैं, कुछ मर्यादा होती है। इनकी संख्या 9 है और सबसे पहला जो नियम है वो है मेल मस्तियाँ। ठीक है, इसका मतलब अगर हम हिंदी में समझे तो इसको बोलते हैं अतिथि सत्कार। तो एक पश्तून के लिए ज़रूरी होता है और इसका पालन भी करता है कि यहाँ पर बताया गया है कि अतिथियों का सत्कार करना, उनकी इज्जत करनी चाहिए। अतिथि चाहे कोई भी हो, किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी आर्थिक स्थिति से उसका संबंध हो, आधार हो, अर्थात इन सब के ऊपर कोई भी पश्तून अपने अतिथि के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अतिथि सत्कार के बदले किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है पश्तूनों में मल या मेल मस्तियाँ, जिसको बोलते हैं अतिथि सत्कार। दूसरा होता है नन बताई, जिसका मतलब होता है शरण देना। ठीक है, इसमें माना जाता है कि अगर पश्तून के घर कोई भी व्यक्ति शरण लेने जाएगा, ठीक है, मुश्किल में आया हुआ कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास आकर शरण माने तो हर पश्तून का कर्तव्य होता है कि वो उसे पनाह दे, उसे संरक्षण दे, चाहे अपने ही जान पर या अपने ही उसके माल पर क्यों ना बनाए। और ये देखिए, ये जो पश्तून वाली है, ये जो नियम है, पश्तून इनका आज भी पालन कर रहे हैं। पिछले 5000 साल से लेकर आज तक इनका पालन किया जाता रहा है। तो इसलिए ये वीडियो इस पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम होता है बदल, जिसको हिंदी में कहें तो बदला। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी भी पश्तून के साथ कोई भी या उसके विरुद्ध कोई भी नाइंसाफ़ी होती है या फिर कोई भी व्यक्ति किसी पश्तून की इज्जत के खिलाफ काम करता है तो पश्तून उसका बदला लेगा, पश्तून उसका बदला जरूर लेगा। तो ये होता है बदल। और इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ये मैं आपको और भी बता देता हूँ कि अगर इसमें एक और चीज़ ऐड की गई है कि अगर कोई भी किसी पश्तून की इज्जत पर कोई भी तंज कसता है तो पश्तून उसे जरूर मारेगा। ये पश्तून का नियम है कि पश्तून उसे जरूर मारेगा। और अगर किसी कारणवश वह व्यक्ति ना मिले, अगर वह व्यक्ति नहीं मिलता है तो पश्तून का कर्तव्य होता है कि उसका नज़दीकी जो भी पुरुष संबंधी होगा, उसका बाप हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, तो पश्तून उसे मारेगा। ठीक है, तो ये है तीसरा नियम पश्तून के जीवन का कि बदला लेना है। चौथा होता है तुरे। तुरे का मतलब होता है वीरता। हर पश्तून को अपनी जमीन जायदाद, परिवार और स्त्रियों की रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए। किसी के दबाव में आकर कभी भी नहीं झुकना है। ये चौथा नियम है पश्तूनों का, पठानों का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला नियम होता है सबद। सबद का मतलब होता है वफादारी, अर्थात हर पश्तून का कर्तव्य होता है वह अपने परिवार, दोस्तों और कबीलों के सदस्यों से हर हाल में वफादारी निभाए। साथ ही साथ अगला जो नियम होता है वो होता है ईमानदारी।
ईमानदारी का मतलब यहाँ पर ईमानदारी दिखानी चाहिए, अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म एक साथ करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नियम है वो है इस्तेकाम। इस्तेकाम का मतलब होता है परमात्मा पर भरोसा रखना है, अर्थात जो भी ईश्वर है उस पर हर पश्तून को भरोसा रखना है। इसके अलावा अगला नियम जो होता है गैरत, अपनी इज्जत पर, देखिए गैरत का मतलब होता है अपनी इज्जत पर दाग कभी भी लगने नहीं देना चाहिए। इज्जत की जो शुरुआत होती है हर पश्तून के लिए उसके घर से होती है। एक दूसरे से इज्जत का बर्ताव करना चाहिए, अपनी बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। तो ये पश्तूनों के नियम होते हैं। इसके अलावा एक लास्ट का नियम होता है जिसका नाम है नामूस। नामूस का मतलब होता है स्त्रियों की इज्जत करना, महिलाओं की इज्जत करना। इसमें है कि अपने परिवार की स्त्रियों की इज्जत किसी भी कीमत पर बरकरार रखनी है, अपशब्दों और किसी भी अन्य प्रकार की हानि होने नहीं देनी चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो दोस्तों ये नियम है पश्तून वाली, ठीक है। पश्तून वाली जो मर्यादा के 9 नियम होते हैं वो मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं। अब आप इसको देखेंगे, आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक पश्तून का जीवन इन 9 नियमों पर निर्धारित होता है। इन नियमों का पालन पश्तून आज से नहीं लगभग पिछले 5000 साल से कर रहे हैं, जो कि इनको ऋग्वेदिक काल के साथ जोड़ देगा, ठीक है। जो भी एक वीडियो आएगी कि पश्तून कौन होते हैं तो उसका टाइटल यही होगा, जल्दी आएगी, जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगी लिंक। हम जब जैसे वो वीडियो आएगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जब वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पश्तून पिछले 5000 साल से इन नियमों का पालन कर रहे हैं, वो आज भी कर रहे हैं। जो उनकी मूल पश्तून वाली है अफगानिस्तान में, तो वहाँ पर पश्तून आज भी अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, इन नियमों को मानते हैं, इन नियमों को फॉलो करते हैं और साथ ही साथ अपने अधिकारों, मेल मस्तियाँ, बदल अर्थात बदला, सनद देना, अतिथि सत्कार, वीरता, वफादारी, ईमानदारी, इज्जत, स्त्रियों की इज्जत, परमात्मा पर भरोसा रखना, तो ये सब ऐसे नियम हैं जो हर पश्तून के लिए ज़रूरी होते हैं। हर पश्तून इनका पालन कर रहा है आज भी। तो ये बहुत रोचक है और इसलिए आपको बताया गया है। अगर हम बात थोड़ा पश्तूनों की कर दें कि पश्तून कौन होते हैं, देखो आज के समय में पश्तून को लोग कौन है, आज के समय में लोग पश्तून जो है वो मुस्लिम हैं, मुस्लिम धर्म को उन्होंने फॉलो किया हुआ है। लेकिन ये जो नियम है इनका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये नियम उनके पिछले 5000 सालों से आ रहे हैं, जब इस्लाम भी नहीं था। क्लियर। तो ये है आपकी पश्तून वाली के नियम जो आज की इस वीडियो में हमें आपको बताना था। तो अब हम इसको समाप्त करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।